पहले सनातन पर बयान, राम मंदिर पर बयान, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कार सेवकों पर गोली चलाना ठीक था। प्रवेश जी, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? देखिए, मैं तो इसकी घोर जो है अपना निंदा करता हूँ कि ऐसे बयान ऐसे समय पर देना, यानी कि देश के सौहार्द को एकदम अपना ठोस पहुँचाना है। और मैं समझता हूँ कि जो पहले रामायण महाभारत के समय में राक्षस होते थे, उनकी संतानें अभी भी चल रही हैं, और ऐसे समय में ये बयान देना बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवेश जी, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना जायज़ था, वो तो अराजक तत्व थे, अखिलेश यादव खामोश, समाजवादी पार्टी खामोश है, क्या वजह मानते हैं? मैं कहता हूँ जो भी हुआ उसके बारे में इतिहास में बार बार जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी हम जो होने जा रहा है हमारी जो खुशी है उसको मनाना चाहिए। और इतना बड़ा अपना दिवाली मनाने जा रहा है पूरा देश, तो उसमें खुशी के पल पर ऐसी किसी बातों को ना बोलना चाहिए, ना उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लग रहा है कि अखिलेश यादव को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए या रोकना चाहिए उनको ऐसे बयान? अब क्या अखिलेश यादव माफ़ी मांगेंगे तो उनका वोट बैंक उनसे नाराज़ होता है। ऐसे बयान अखिलेश यादव के बिना मर्जी के हो ही नहीं सकते हैं। जैसे वो मीटिंग में जो भी हिंदू मुसलमान की बात करते होंगे, उनके मंत्री या उनके नेता वैसे ही बयान देते हैं। तो अखिलेश यादव को ऐसे, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी वोट बैंक के चक्कर में, राजनीति में ऐसे कोई बयान देती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 22 तारीख को तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला सही था। मुलायम सिंह यादव की सरकार में यह फैसला लिया गया था। तो यह पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के विवादित बयान दे रहे हो। उन्हें विवादित बयान देने की आदत है और बीजेपी बार बार यह सवाल खड़े करती रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अब कहा है कि तत्कालीन सरकार ने कर्तव्य निभाया था, कानून की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, अयोध्या में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, तो कार सेवा करने वाले राम सेवकों को उन्होंने अराजक तत्व कहा है और कहा कि तब की सरकार ने संविधान की रक्षा की थी। और यूपी के सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि समाज में भाईचारा रहे और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कभी सनातन को लेकर, कभी हिंदू धर्म को लेकर, कभी लक्ष्मी जी के 4 हाथ हैं उसको लेकर, अब उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो सही था। देखिए, आज हमारा समाज जो है एक आपसी भाईचारे के साथ एक सामाजिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहा है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हर बात पे बेवजह की राजनीति उठा के समाज को जो है बांटने की नाकाम कोशिश समाजवादी पार्टी की हमेशा रही है। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि समाज में भाईचारा, अमन और विकास की बात हो। समाजवादी पार्टी का हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि किस तरीके से कन्फ्यूजन समाज में पैदा करके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया जाए। आपके दोनों जो डिप्टी सीएम है या दिनेश शर्मा जी राज्यसभा सांसद है, वो कह रहे हैं कि ये बाबर की औलाद हैं, बाबर के समर्थक हैं, और जब राम भक्तों के अराजक तत्व कह रहे हैं। देखिए, वही मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का हमेशा चाल चरित्र और चेहरा यही रहा है कि वो बेवजह की बातें करके समाज को भटकाएं और समाज का राजनीतिक दुरुपयोग करें। लेकिन आज हमारा समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम एक सामाजिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सभी जाति धर्म मजहब के लोग 22 तारीख को। सही है जो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने हमेशा गलत बोला, समाज को गुमराह किया। अखिलेश यादव कहते हैं भगवान आएंगे, बुलाएंगे तो हम जाएंगे। डिंपल यादव कहती हैं कि हमें न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे, और ये कह देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मेरा कोई नाता नहीं, और एक तरफ उनको खुली छूट दे रखते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है कि वो हमेशा समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हमेशा समाज को जाति धर्म मजहब में तोड़ के बांट के रखना चाहते हैं, हमेशा समाज में बंटवारा पैदा करने की नाकाम कोशिश ये समाजवादी पार्टी हमेशा करती आई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके विवादित बयान की वजह से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं और वो खास तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, विवाद खड़ा करते रहे हैं। और ऐसे में बार बार यही सवाल उठते हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो किसी रणनीति के तहत इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और बीजेपी इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव पर भी निशाना साधती रहती है। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते,
पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। अब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। हिंदू धर्म पर हमला बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नेता नहीं है, बल्कि INDIA गठबंधन के कई नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। आइए आपको उन नेताओं के बयानों के बारे में भी बताते हैं। DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसका समूल नाश जरूरी है। वहीं DMK के ही नेता A राजा ने कहा HIV और कुष्ठ रोग की तरह है सनातन धर्म। बिहार RJD के नेता जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि टीका लगाने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है, मंदिर की घंटी से अंधविश्वास, पाखंड फैलता है, ये फतेह बहादुर का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले कहा था कि रामचरितमानस दकियानूसी है, बैन होना चाहिए। तो INDIA गठबंधन के कई नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ NCP के नेता, उन्होंने कहा था कि राम मांसाहारी थे, 14 वर्ष उन्होंने क्या खाया था, यह सवाल उन्होंने पूछा। Z News।